नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिले की रामनगर क्षेत्र से आ रही है। सर, सबसे पहला क्वेश्चन जिसके लिए आपने बहुत तकलीफ उठाया, आपके सहयोगी जो हैं वो घायल हुए, आपके ड्राइवर घायल हुए, इनकरेजमेंट का, और ये बड़ा लोगों में इसका बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट है कि बहुत अच्छा काम हुआ। तो इसमें कितनी कठिनाइयाँ आपको हुई? जी देखिए, इंक्रोचमेंट एक बहुत बड़ी समस्या है और ये समस्या विकराल रूप तब ले लेती है, खासकर रामनगर में, जब यहाँ पे चीनी मिल का सीज़न स्टार्ट होता है। तब हर एक नागरिक को इसकी मुश्किलों का मालूमात होता है। तो इसमें हम लोगों ने पहले उन लोगों को नोटिस किए हुए थे, जितने सब्जी विक्रेता हैं और जो ठेला चारों तरफ लगाते हैं। नोटिस के बाद तो हमारी उम्मीद के मुताबिक उनको रिस्पॉन्ड करना नहीं था। उसमें फिर समस्या ये आई कि हमको व्यक्तिगत अल्टरनेट जगह दीजिए, कहीं आप हम लोगों को जगह दीजिए। तो हमने एक डाक बंगला चुना कि भाई वो जगह खाली है, आप उसमें अपना सब्जी का ठेला लगाना शुरू कीजिए। तो इसके बाद जगह भी मिल गई। अब उनका क्या बोलते हैं कि यहाँ से हटना भी चाहिए, इसके बावजूद भी नहीं हट रहे थे। तो फिर पुलिस बल लेके हम लोग बल प्रयोग करना पड़ा और फिर हमारे ड्राइवर को उसमें चोट भी आई। उसके बाद फिर हम लोगों ने उनको शिफ्ट भी किया। अगला सवाल जो और सराहनीय है, ठंडी का मौसम शुरू हो रहा है, विंटर सीजन में आपने रेन बसेरा का इंतजाम किया। पिछले साल भी किया और इस साल भी किया। पिछले साल जो था जनप्रतिनिधि भी उसमें आगे थे और इसमें ये नगर परिषद के द्वारा हुआ। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसका तो एक कोने में है और लोगों से छुपा हुआ है, उसके लिए एडवर्टाइज वगैरह का। जी, रेन बसेरा के लिए सरकार की बहुप्रत्याशित स्कीम है। इसमें जो भी ठंड में आश्रय विहीन लोग हैं वो रात को जाके उसमें रुक सकते हैं। अभी तक उसमें ये होता आया था कि टेंट हम लोग लगवाते थे और वो सड़क के किनारे ही लगता था। तो सड़क के किनारे की वही यूजुअल समस्या के अतिक्रमण होता है। तो हमने ये निर्णय लिया, इनसे प्रभारी जो हैं जिस अस्पताल के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के, उनसे फिर हाँ जी, तो उनसे हमने बातचीत करने के बाद, अनुमति लेने के बाद हमने वहाँ पर लगाया है। थोड़ा सा वो छुपा है लेकिन हम उसका विस्तृत प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन उसमें हम एक चीज़ हमने नया ये जोड़ा है कि इससे पहले टेंट के माध्यम से वो सारा काम होता था। फिर हमने टेंट को हटा दिया है। इस बार जो आप वहाँ पे देख रहे हैं तो सारा हमारी स्वसहायता समूह महिलाओं द्वारा स्वयं गद्दे बनाए गए हैं। तो गद्दे स्वयं बनाए गए हैं उनके द्वारा। फिर उसके बाद वो गद्दे वहाँ पे लगाए गए हैं। बिस्तर भी उन्होंने शायद मंगाया है, किसी टेंट से लिया होगा या जो भी उन्होंने व्यवस्था की है। तो सारा उसका संचालन स्वसहायता समूह की महिलाओं द्वारा किया जा रहा है और उसका पैसा मॉनिटरिंग हमारी, और उसका पैसा जो है तो स्वसहायता समूह की महिलाओं के ही खाते में, जो उनका सामूहिक खाता बना रहता है, उसी में ही पैसा जाएगा। तो इस तरह हम अपना महिलाओं को भी व्यापार के लिए महिलाओं की बात आई तो शौचालय की बात आती है, इज्जत घर की बात आती है। तो चलन शौचालय आपके यहाँ पहले से था, आप भी आए हैं, तो लेकिन अभी उसकी स्थिति बहुत खराब है, दयनीय है। बिल्कुल। तो उसमें आपका रोड मैप क्या है, आपका मतलब इंटेंशन क्या है, हाउ टू ऑपरेट दिस वन? देखिए, ये बात सच है कि चलन शौचालय हमारे खरीद लिए गए हैं, लेकिन उसके समस्या आ रही है और वो संख्या भी उसकी पर्याप्त है। अगर वो उसमें से आधे भी चल जाएँ तो हम सोचते हैं कि नगर की जो थोड़ा बहुत जनसंख्या है जो कि अभी बाहर खोज करती है, वो नगर की उस समस्या को हम बहुत अच्छे से इसका हल ले जाएंगे। इस संदर्भ में हमने करीब 1 महीने पहले, आचार संहिता के तुरंत पहले ही, हमने एक वो एडवर्टीजमेंट निकाला था जिसमें एजेंसी को हमने इनवाइट किया था कि आप हमारे यहाँ आइए, चलन शौचालय का मेंटेनेंस कीजिए। और उसमें उनसे टेंडर इन्विटेशन था, लेकिन उसमें किसी फर्म ने, एजेंसी ने इच्छा नहीं दिखाई है। हम उसको पुनः निकालेंगे आचार संहिता जैसे ही खत्म होगा और 1 से 2 महीने के अंदर हम 100% तो नहीं कहते, 70-80 नहीं, रिजल्ट भी दे देंगे आपको। 70-80% परिणाम हम आपको दे देंगे। अभी आपका एक सराहनीय कदम जो है हॉस्पिटल को नोटिस भेजना, इसका कंस्ट्रक्शन जो है इलीगल है, तो ये अच्छा है। और इसमें आपने क्या क्या काम किया है, क्या किसको किया है? क्या हुआ कि एसडीएम मैडम द्वारा एक विशेष अभियान चलाया गया जिसमें ये देखा गया कि कुछ अस्पताल हैं जहाँ पे अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं। तो अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स द्वारा बड़े बड़े ऑपरेशन, मेजर ऑपरेशन किए जा रहे हैं और इस तरह से मरीजों को भी बरगलाया जा रहा है, दोषी बनाया जा रहा है। तो इसको काफ़ी गंभीरता से लेते हुए उन्होंने उस हॉस्पिटल पे FIR किया है।
FIR कराने के निर्देश दिए और थाने में FIR हुआ। FIR की एक प्रति हमने मंगवा के संबंधित अस्पतालों के जब नाम लेके और उनके जिस बिल्डिंग में वो चल रहा है, जिस भवन में वो चल रहा है, उसका स्वामित्व की जाँच की तो पाया कि उनका नक्शा पास नहीं है हमारे यहाँ। तो हमने उसमें उनको नोटिस किया है कि आपका नक्शा पास नहीं है, तो फिर नक्शा बिना नक्शा के घर बनाने का जो भी कार्रवाई है वो उनसे की जाएगी, जिसमें बड़ी राशि का जुर्माना लगाना है और घर भी ढहाने का भी, घर तोड़ देने का भी उसमें प्रावधान है। उसी हिसाब से हम उसमें अभी एक नोटिस हो गया, एक नोटिस और करेंगे, 2 या 3 नोटिस की उसमें प्रक्रिया होगी। उसके बाद फिर हम उसमें घर ढहाएंगे या तो फिर उनका जी देखिए, जो 5 लोग चिन्हित किए गए हैं जिन पे FIR है, सबसे पहले उन्हीं से शुरू किया जाएगा, क्योंकि उनका अपराध जो है गलत है, वो जनता में आ गया। तो जनता में आ गया, सब आदमी उन पर नज़र लगाए हैं कि इनका होता क्या है। तो भाई हम साथ में उसमें सबको अन्य सबक के साथ ये भी सबक दे दें कि आप बिना नक्शा के घर बना लेंगे और उसमें फिर अवैध रूप से अस्पताल चलाएंगे तो आपकी मुश्किलें दुगनी बढ़ जाएंगी। तो उन पे सबसे पहले होगा, फिर धीरे धीरे हम अन्यों पे बढ़ाते जाएंगे। हाँ, ऐसा गलत तो अन्य को भी सबक लग जाएगा। भाई हो सकता है उनको देख के आदमी अपने आप बंद कर ले। तो हम भी बड़ी प्रक्रिया से अच्छा है, सराहनीय कदम है। सगुनी में जो PHC वाला जो टैंक बना हुआ है उसका समस्या है, सप्लाई नहीं है, और मैं जानता हूँ कि नगर परिषद के हैंडओवर में वो नहीं है, तो क्योंकि वो आपके अधीन होता है और वहाँ सप्लाई बाधित होने की वजह से पानी जो सुचारू रूप से चालू नहीं है। तो इसमें आपने क्या किया? जी देखिए, वो बुडको द्वारा बनाया गया था और जो हमको याद आ रहा है उसके संवेदक थे नालंदा इन्फोकॉम। तो इस संबंध में हमने जो वरीय पदाधिकारी हैं इसके बुडको के, जैसे अधीक्षक अभियंता हैं, उन सबको हमने पत्र लिखा है। तो उन्होंने आश्वासन भी दिया था हमको कि हम ठीक है उसके संबंधित कार्रवाई करके उसकी राशि जब्त करेंगे या जो भी यथाउचित कार्रवाई होगा। अभी उसमें अब क्या कार्रवाई हुई उसकी हमको जानकारी उसके बाद नहीं लगी है। बाकी हम आगे भी बुडको MD को भी पत्र उसमें लिखने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम उसमें अभी पता करवा देते हैं जब संबंधित कार्रवाई किसी चीज़ का। जो आपके अधीन है 6 और 7 नंबर जी, आपके एरिया में वो नहीं होगा जी, और आपके जो वर्कर हैं वो आपके हाथ पैर हैं जो शुड हैव इन्फॉर्म। और मैं इस एरिया का जो सर्वे करता हूँ तो 6 और 7 में पानी सुचारू रूप से चालू नहीं है जी, इसमें आप क्या करें? पैसा तो आपको देना पड़ता होगा। पैसा देखिए, हम आपको बताते हैं उसमें वो एक बड़ी योजना थी, उसमें हमको लगता है 50-60% उसका भुगतान कर चुके हैं। वो भी इस तरह से लिए थे, उनके 2 मोहल्ले थे जो कि जिनमें वाटर सप्लाई आ रहा था, हमें पानी स्वयं देता था, फिर पैसा भुगतान किया है। फिर बीच में क्या हुआ, हमने उनसे बोला आप एक इसमें ऑपरेटर है, तो उन्होंने ऑपरेटर है, बीच में उनका कोई सामान नहीं दिया था। अब वो सच है कि झूठे, उन्होंने हमको एक आवेदन दिया था, हमने उसकी पुष्टि भी करवाई थी, तो पता चला तो सामान सर जब उनका ऑपरेटर वहाँ पे था उसके बाद फिर उन्होंने रेगुलर ऑपरेटर रखा है। तो जब सामान पहले नहीं आया तो उसके बाद रेगुलर ऑपरेटर रखा है। 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम चलाने के हमारी तरफ से निर्देश है। अब होता क्या है कि उसमें समस्या आती है उनको लीकेज कि कहीं लीकेज हो गया, तो उनके पास थोड़ा सा टीम नहीं है संवेदक के पास, जिसके लिए हम सतत उन पर दबाव बनाए हुए हैं। और टीम नहीं है सर, तो किसी एक दिन प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन हर दिन नहीं। मेरी जो टीम सर्वे कर रही है तो उसमें कहीं सप्लाई नहीं है 6 और 7 में, बाकी वार्ड के तो छोड़िए, यहाँ पे सप्लाई कंटिन्यू नहीं है। और आप ऑफिस में होते हैं हर जगह जा भी नहीं सकते, तो वही काम नहीं है। तो यू मस्ट हैव योर वर्क, योर स्टाफ मस्ट हैव वॉच दिस वन। नहीं, चलिए हम इसकी पुनः पुष्टि करवा देते हैं। अगर सप्लाई नहीं है तो अभी उनका एक फाइल बढ़ ही रहा है, भुगतान के लिए ही फाइल बढ़ रहा है। तो हम वो भुगतान तभी करेंगे जब वो सप्लाई हमारे पास वो वीडियोज़ हैं, वो जब आप कहेंगे मैं ठीक है, आप वीडियोज़ हमारे पास भेज दीजिए, हम स्वयं जाके देख लेते हैं और अगर संभव हुआ तो आपको भी बता देंगे। आखिरी सवाल, हमारे यहाँ नगर परिषद का जो स्ट्रीट लाइट है, चाहे वो छोटा वाला हो या मेन वाला हो, मेन वाला तो बंद हो जाता है क्योंकि वो ज़्यादा ये करता है। एक दिन मैंने आपके एक स्टाफ को भी देखा था, स्विच ऑफ कर रहा था, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन जो छोटे छोटे जो बल्ब लगे हुए हैं ये भगवान भरोसे हैं, चलते हैं तो कंटिन्यू चलते हैं और बंद होते हैं तो कंटिन्यू बंद होते हैं। तो आप क्योंकि आपके अधीन नहीं है, इसका ठेकेदार है, तो आप उसको कैसे मॉनिटर करते हैं? जी देखिए, उसमें एक मॉनिटरिंग तो ऐसे हो रही है कि जो बंद हैं
तो बंद वाले बल्ब पे पहले बात कर लेते हैं। जो स्ट्रीट लाइट्स हमारी बंद हैं, उनमें अगर छोटी छोटी समस्याएं हैं तो वो हमारी यहाँ पे टीम बैठी हुई है, उस कंपनी की भी टीम आई है, उसके सहयोग के लिए हमारी अपनी लोकल टीम बैठी है, तो दोनों मिलकर वो समस्याएं तो हम हल कर ले जाते हैं। जो छोटी छोटी सी उसमें समस्या है। अब बड़ी समस्या हुई जैसे उसका ड्राइव नहीं है, उसमें चौक नहीं है, उसमें वो सारी चीज़ें क्योंकि ठेका हो चुका है, इसलिए हम लोकल स्तर से उनका क्रय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक ही योजना में 2 बार पैसा खर्चा होंगे, ऑडिट ऑपरेशन आते हैं। तो उनसे हम समन्वय इस चीज़ का बना रहे हैं। तो कई बार क्या होता है, सामान लाने में जो भी उनको आपूर्ति सामान लाना है उसमें लेट हो जाता है, तो इसलिए उनमें समय लग जाता है। ये बंद के लिए हो गया। अब बात आई कि जो चालू है वो चालू है। देखिए चालू है जो चालू, उसमें हमने उनसे बोला था कि आप एक हमको ऐसे सेंट्रल स्विचिंग दे दीजिए कि एक बार चालू करें तो 50 लाइट चालू है, 100 लाइट चालू है, और या तो फिर उसको सुबह होते ही हम बंद करा दें। अब उसमें समस्या ये आ रही है कि यहाँ पे उस हिसाब की शायद इलेक्ट्रिक बिजली विभाग द्वारा वायरिंग नहीं है, तो वो फॉर्मेट हमारे पास अभी संभव नहीं हो पा रहा है कि हम सेंट्रल स्विचिंग सिस्टम लगा लें। ठीक है, अब बात आती है कि फिर भी जलती क्यों रहे लाइट। तो देखिए कुछ एक उम्मीद नागरिकों को हम इतनी सुविधा देते हैं, सेवा देते हैं, तो एक छोटी सी उम्मीद हम हर नागरिक से कर सकते हैं, हर नौजवान से कर सकते हैं, आपसे कर सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं कि भाई हम सुबह टहलने जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो एक स्विच को बंद कर देने में आपके सिर्फ एक पल लगेगा, 1 सेकंड का काम है। कई बार ये भी हम सावधानी के लिए कहना चाहें, कई बार बरसात में खंभे में करंट भी आता है, तो आप वहीं पड़ी हुई लकड़ी से घूमते घुमाते बच जाते हैं, स्विच बंद कर दीजिए और शाम को वही स्विच चालू कर दीजिए। मैं सच बता रहा हूँ, एक लाइट की कीमत आपकी 8,000 रुपये, 6 से 8,000 रुपये। भुगतान किसको करना है? आप ही लोगों को करना है। नगर के पैसे से, नगर की निधि से ही पैसा जाना है। उसका भी 10 लाख का बिल हम रोके हुए हैं सिर्फ इसी चलते। तो कहने का मतलब है जब हम इतनी सुविधा दे रहे हैं आप लोगों को, तो इतनी सी उम्मीद बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल वाजिब उम्मीद है नागरिकों से। जिम्मेदार जी, जो बोर्ड स्विच होता है वो स्विच नहीं है, स्विच में जोड़े हुए तार। बिल्कुल, जहाँ जहाँ स्विच नहीं है आप आइडेंटिफाई करा रही है, स्विच छोटा सा काम है वो हम आपको स्विच करा के दे देते हैं। आप सर्वे करा दें, 80% जो इस ठीक है, स्विचेस ठीक है, हम स्विचेस क्लियर करा देते हैं, स्विचेस हम क्लियर करा देते हैं। 4 महीना से ज़्यादा जो आपके चंद्रभूषण और कौन लोग हैं उनको मैं फॉलो करता हूँ। स्विच नहीं है, स्विच नहीं है, सर को मालूम है अभी। मेन लाइट में हम स्विचेस का व्यवस्था करा दें, छोटे छोटे से स्विच लगते हैं, बहुत महंगे भी नहीं है, वो हम करा देते हैं। हाँ, लेकिन जहाँ स्विच, चलिए वो भी बात हो गई। चलिए लाइटों में हम कैटेगराइज कर लेते हैं। देखिए बातचीत से बातें निकल के आती हैं, हम कैटेगराइज कर लेते हैं। हमारी 100 लाइटें हैं जो दिन भर जलती हैं, हमने मान लिया कि 60 लाइटों में हमारे स्विच नहीं है। अब बात आप कीजिए हमसे उन 40 लाइटों की जिनमें स्विच है वो दिन भर क्यों जलते हैं? कहीं ना कहीं देखिए सारी अव्यवस्था, नहीं हम बता रहे हैं, सारी व्यवस्थापक पे अव्यवस्था के लिए बोलना, बात करना उचित है, लेकिन थोड़ी सी सुविधा के साथ थोड़ी सी जिम्मेदारी भी हर व्यक्ति को उठानी पड़ेगी कि हाँ, कि जो 40 लाइटें हमारी जल रही हैं, माना हमारी 60 लाइटों में स्विच नहीं है, वो सतत जलती रहेंगी, पर जो 40 जल रही हैं क्या वो बुझ रही हैं? सुबह शाम नहीं बुझ पा रही हैं। कारण उसका सिर्फ यही है कि नागरिक हमको इस लाइन से सहयोग नहीं करते हैं। जागरूक होना चाहिए, तो वो थोड़ा सा हम उम्मीद नागरिकों से जरूर करेंगे। इसमें जो पैसा आता है बहुत ह्यूज अमाउंट आता है जो दिन भर जलते रहते हैं। ये पैसा नगर परिषद बेयर करता है या इलेक्ट्रिसिटी विभाग करता है? हम आपको बता दे रहे हैं, कोई छुपी बात नहीं है। नगर परिषद का बिजली विभाग को देने वाली राशि 2 करोड़ हो चुकी है। हमारी 2018 से बिल पेमेंट नहीं है, छोटे छोटे से बिल पेमेंट हम करते जा रहे हैं। अभी इस समय हमारी देनदारी 2 करोड़ रुपए की है इस पे, बिजली विभाग का हमें जो बिल पे करना है। तो ये पैसा आखिर किस पे जाएगा? इसका भार, इसका भार सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को, सिर्फ और सिर्फ कोई अपनी जेब से तो कोई पैसा देता नहीं। हम तो शासकीय नौकरी करने आए हैं और संभव भी नहीं है, ठीक है ना। तो इसका कोई दे दे, 2 करोड़ तो कोई देगा नहीं। 2 करोड़ रुपए है हमारा, भी हमने 20-25 लाख उसका भुगतान किया है बिजली विभाग का, और आगे भी देखते हैं कि किस्तों में कुछ उसमें और भी है, हम कुछ बिल कम करवाएंगे उनसे। आखिरी एक संदेश दे दें हमारे चैनल से नगरवासियों को कि आपका एक शॉर्ट संदेश देना चाहें, मैसेज देना चाहें। जी बिल्कुल, देखिए अभी इस समय जो माहौल चल रहा है, मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा, खासकर इंक्रोचमेंट पे हम विशेष करके लगे हुए हैं। हम सभी इस चैनल के माध्यम से सभी नागरिकों को संदेश देना चाहेंगे कि इंक्रोचमेंट में, अतिक्रमण में हमारी मदद करें। और मदद कोई बहुत बड़ी नहीं है, सिर्फ इतनी सी मदद है कि ठेले वालों से, उन्हीं ठेले वालों से सब्जी खरीदें जिन्होंने डाक बंगला पे अपना ठेला लगाया हुआ है। दूसरी बात हम संदेश देना चाहेंगे उन सब्जी ठेला वालों को
कि हो सकता है आप भगत सिंह चौक पे ज़बरदस्ती लड़ झगड़ के 100-200 रुपए की सब्जी ज़्यादा बेच के दिन में शाम को घर चले जाएं, लेकिन आपको वहाँ स्थायित्व कभी नहीं मिल सकता है। आप 10 साल भी सब्जी बेचिएगा तो सड़क किनारे एक ठेला वाला ही कहलाइएगा। अन्य जगहों पे हम हमेशा इस चीज़ पे विचार मंथन कर रहे हैं कि आपको परमानेंट एक जगह दे दी जाए, और वो डाक बंगला अभी हम लोगों ने चूज़ किया है, चयन किया है, तो उसमें हम लोगों का प्रशासन का भी मदद करें और ठेला वहीं पे लगाएं और अपना सब्जी वहाँ पे बेचें। इस तरह से आपके पैर के नीचे भी ज़मीन रहेगी, जहाँ आप ठेला बेचेगा आपके व्यापार में भी स्थायित्व आएगा, और ये आपको चिरकालीन फ़ायदा देगा। आप क्षणिक फ़ायदे ना देखें कि भगत सिंह चौक पे 100-200 रुपये का ज़्यादा बेचने का क्षणिक फ़ायदा ना देखें, चिरकालीन आप एक अपनी योजना बनाएं, उस हिसाब से काम करें। थैंक यू वेरी मच हमारे चैनल से बात करने के लिए।